अमेरिका की ना एक कंपनी थी, एक रिटेल कंपनी थी, जिसका नाम सीयर्स था। और वो कंपनी ना उस समय की बहुत बड़ी कंपनी थी। ये बात है लगभग 2008 की। ये रिटेल कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी थी। अगर हम अभी के समय से कंपैरिजन करें तो हम अमेजॉन कंपनी से इसकी तुलना कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी कंपनी थी। तो उस समय इस कंपनी को जिन्होंने संभाला हुआ था उनका नाम एडी लैम्पर्ट था। तो एडी लैम्पर्ट को ना ऐसा लगता था कि अगर हमें कुछ भी बड़ा करना है, अगर हमें कितना भी बड़ा सक्सेस को पाना है या कुछ भी अचीव करना है जो सबसे डिफरेंट हो, तो उसके लिए ना हमें कंपटीशन करना बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें ना कंपटीशन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बहुत ज़्यादा बिलीव थे उन्हें। उन्हें लगता था कि हर चीज़ को पाने के लिए ना लाइफ में कंपटीशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया ना कि उनके मन में एक बार सुझाव आया, ठीक है, एक आइडिया आया, एक थॉट आया कि क्यों ना अपनी कंपनी को खुद के अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी कंपनी को खुद के अगेंस्ट कर दिया, या फिर कह सकते हैं कि खुद को अपनी कंपनी के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। अब ना उनके मन में ये थॉट आया कि क्यों ना इस कंपनी को, जो ये जो सीयर्स कंपनी थी, इस कंपनी को कुछ अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, और उसी कंपनी को, उसी हिस्से को एक कंपनी की तरह ट्रीट किया जाए, और उनको बोला जाए कि आप ना खुद को एक कंपनी समझिए और एक दूसरे से compete कीजिए, एक दूसरे को आप कंपटीशन की तरह कंसीडर कीजिए और ख़ुद को आगे करने की पूरी कोशिश कीजिए। ओके, तो ऐसा सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर अलग अलग कंपनी बना दी जाए, एक ही कंपनी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए और सभी एक दूसरे से compete करना शुरू कर दे, तो काम ज़्यादा एफिशिएंसी से हो सकता है, ज़्यादा एक्यूरेसी से हो सकती है, लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिबिलिटी के साथ काम करेंगे, काम टारगेट सारे टाइम पे अचीव होंगे। ओके, तो ऐसा लगने लगा। तो एडी लैम्पर्ट ने बिल्कुल ऐसा ही किया, लगभग 30 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सभी अपनी ही कंपनी को, और सभी को उन्होंने कहा कि एक दूसरे से आप लोग compete कीजिए, एक दूसरे को टॉप पे रखने की कोशिश कीजिए। तो हुआ ये कि सुनने में तो लगा कि बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया है लैम्पर्ट ने, लेकिन अब जितने भी सिस्टम्स थे, जितनी भी अलग अलग कंपनियां थीं छोटी छोटी, उन लोगों ने अब क्या किया कि अपने डेटा को शेयर करने से उन लोगों ने मना कर दिया। अब वो लोग एक दूसरे को, जो भी इम्पोर्टेंट डेटा होता था, एक दूसरे से शेयर नहीं करते थे, ना ही वो लोग अपने कस्टमर्स को एक दूसरे से शेयर करते थे। यहाँ तक कि जो टूल्स वाले हैं, ठीक है, उन लोगों ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, टूल्स हो गए थे, अप्लायंस हो गए थे, अपैरल हो गए थे, रियल एस्टेट अलग हो गए थे। तो टूल्स वाले ने ना अप्लायंस वाले को तो जगह तक नहीं दिया यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। तो इस तरह से क्या होगा कि बहुत बड़े कॉम्पिटिटर बन गए एक दूसरे के वो सभी। ओके, और कुछ भी होता था तो एक दूसरे के हेल्प वो लोग नहीं करते थे। अब क्या होने लगा कि उन लोगों के मन में सिर्फ एक ही चीज़ था कि हमें प्रॉफिट कमाना है, और केवल अपने नंबर्स पे उन्होंने ध्यान देने लगे। नंबर्स मीन्स प्रॉफिट पे ध्यान देने लगे, और उनको लगता था कि बस हमें टॉप पे रहना है। अब होने क्या लगा, ये धीरे 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 क्या हुआ कि ये लोग एक टीम की तरह अब काम नहीं करने लगे। जैसे पहले तो एक पूरी कंपनी थी तो एक टीम की तरह काम करते थे, पर अब एक इंडिविजुअल की तरह काम करने लगे। अब सभी अपने आप में एक सिस्टम बन चुके थे। अब अगर मार्केट में कुछ नया टेक्नोलॉजी भी आता तो ये लोग क्या करते कि उस टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि पहले क्या होता था कि मार्केट में कोई टेक्नोलॉजी आई तो वो लोग नया टेक्नोलॉजी को, नए इनोवेशन को हमेशा यूज़ करने के लिए रेडी रहते थे, उस पर पैसा खर्च करने के लिए रेडी रहते थे। इससे क्या होता था कि ओवरऑल पूरी कंपनी को फ़ायदा होता था, और पूरी कंपनी का जो प्रॉफिट था वो इंक्रीज होता था। तो अब ये लोग इन चीज़ों को भी इग्नोर करने लगे। ओके, केवल खुद के प्रॉफिट पे वो लोग ध्यान देते थे। ओके, अब धीरे धीरे यही चीज़ इनके ना डाउनफॉल का कारण बनने लगा। अब ये लोग ना धीरे 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 बिखरने लगे, और ओवरऑल पूरा जो शेयर्स कंपनी है वो भी बिखरने लगा, उसका भी डाउनफॉल होने लगा। ओके, क्योंकि अब ये लोग एक टीम की तरह काम नहीं कर रहे थे, अब ये लोग अलग अलग एक सिस्टम बन चुके थे। तो देखिए, अब हर जगह ना कंपटीशन काम नहीं करता है। जहाँ हमें टीम की तरह काम करनी चाहिए, वहाँ बिल्कुल टीम की तरह ही काम करनी चाहिए। ओके, अब ये जो शेयर्स कंपनी जिस तरह से बिखरी, जिस तरह से उनके डाउनफॉल का कारण बना, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल शेयर्स कंपनी के ही साथ है, ये ना हमारी लाइफ में भी है।
ये ना हमारे रियल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। क्योंकि अगर लेट्स सपोज़ कि हम अपने घर की ही बात करें, अगर हम अपने घर में, अपने परिवार में अगर ऐसा सोचने लगे केवल अपने बारे में, केवल खुद के बारे में, अपने कमरे के बारे में, ठीक है, अपने लाइफ के बारे में, और हम अपने ही परिवार के दूसरे मेंबर्स के बारे में ना सोचें, तो हमारे परिवार बिल्कुल बिखर सकता है। हमारे परिवार में बिल्कुल जो भी रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है। उसी तरीके से कोई भी और रिलेशनशिप हो, वहाँ अगर हम अपने बारे में सोचते हैं तो वहाँ भी रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है। हर जगह अगर किसी गेम में, लेट सपोज गेम ऑफ क्रिकेट, अगर उसमें कोई प्लेयर ये सोचे कि मुझे केवल खुद को अच्छा करना है, ओके, मुझे टॉप पे रखना है, मेरी टीम हारे जीते मुझे इससे कोई मतलब नहीं, अगर ऐसा वो सोचेंगे तो टीम बिखर जाएगी। ओके, टीम को भी जीतने में काफ़ी कठिनाई होगी, है ना। अब ऐसा नहीं है कि कहीं भी ये कंपटीशन काम नहीं करती है, कंपटीशन काम ज़रूर करती है, पर जहाँ पर हमें टीम वर्क की ज़रूरत हो वहाँ एज ए टीम वर्क ही काम करना चाहिए। क्योंकि टीम वर्क से बहुत सारा काम आसान हो जाता है, हम में यूनिटी रहेगी, हम स्ट्रांग रहेंगे, और वहाँ विन विन सिचुएशंस ज़्यादा हो सकती है, जीतने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और करण राइजेस चैनल को में अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए हमेशा तैयार रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।